वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने बात की थी चैप्टर नंबर 5 के बारे में और उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। और अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा क्या है, इंट्रीगेशन। और हम चैप्टर नंबर 7 को आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी पर डे आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 7 मेरे साथ पढ़ना है तो मेरी वीडियोस को पर डे वॉच करो, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन और डीएक्स। यहाँ दोस्तों जो dx होता है ना, इस चीज का मतलब दोस्तों होता है कि हम इंटीग्रेशन को किसके सापेक्ष कर रहे हैं। मतलब एक्स dx लगा हुआ है तो मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं, और dy लगा होता तो मतलब y के सापेक्ष कर रहे थे। तो यहाँ दोस्तों क्या होता है, dx का फॉर्मूला दोस्तों होता है, जो होल पावर दे रखी है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, x की होल पावर में एक ऐड कर देते हैं और नीचे भी एक ऐड करके प्लस c लगा कर लिखते हैं। c इसलिए लिखते हैं दोस्तों कि c हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, जो कि इंटीग्रेशन, जिसे हम समाकलन नियतांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। एक और फॉर्मूला है दोस्तों e की पावर x dx, इसको हम लिखते हैं e की पावर x प्लस सी। फॉर्मूला थर्ड नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/x और dx। 1/x dx को दोस्तों आप लिख सकते हो log x प्लस सी। जब आप इंटीग्रेशन करोगे 1/x dx का तो आप क्या लिखोगे, log x प्लस सी। फोर्थ है हमारे पास दोस्तों a की पावर x, a की पावर x और dx। a की पावर x dx को दोस्तों आप लिख सकते हो a की पावर x और log ae, या फिर आप लिख सकते हो a की पावर x अपॉन में log a। इधर देखो दोस्तों मैंने log ae क्यों लिखा है, क्योंकि मैं a को जब नीचे लेके जाओगे उल्टा करोगे तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर x अपॉन log a, या फिर log ae लिख सकते हो। ठीक है ना। अगला बताने वाला हूं, जब कोई दो फंक्शन आपके पास, आप नोट डाल के नोट कर सकते हो, जैसे fx प्लस gx, कोई दो फंक्शन आपको आपके साथ अगर प्लस लगा के दिए गए हो, तो ऐसे सवाल दो हो या दोस्तों तीन हो या दो से अधिक हो, तो ऐसे क्या करते हैं दोस्तों, जो इंटीग्रेशन होता है वो fx का अलग, मतलब पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग, और जो gx मतलब जो दूसरा वाला फंक्शन दोस्तों उसका इंटीग्रेशन अलग। दोस्तों अगर नेगेटिव फंक्शन हमें दे रखा है जैसे f डैश fx माइनस का gx, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इंटीग्रेशन कर सकते हो आप fx का अलग और माइनस का चिन्ह लगा के दोस्तों gx का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो। ठीक है ना। अभी में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको रफ कर देता हूं दोस्तों मैं। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों, कोई भी एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेता हूं मैं एक, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन है दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 5x, और इसको कहा कि आप इसे dx के सापेक्ष इंटीग्रेट करो। तो देखो मेरे पास दो फंक्शन है दोस्तों, प्लस लगा हुआ है, तो क्या मैं इन्हें ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर और dx और इंटीग्रेशन 5x और dx। ठीक है ना। क्या किया आपने, दोनों इंटीग्रेशनों को अलग अलग किया। यहां देखो दोस्तों 4 क्या है, 4 दोस्तों आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आप 4 को बाहर भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 4 और x स्क्वायर dx, इधर आप 5 को बाहर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x और dx। ठीक है ना। देखो दोस्तों x स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेट करते हो, यहां से जब फॉर्मूला लगाओगे तो 4 आपका रहेगा बाहर, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 5, यहां से दोस्तों बाहर रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म c भी जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, 4 और x की पावर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और अपॉन में 3, प्लस दोस्तों यहाँ रहेगा 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आप क्या कर सकते हो, इसी को फाइनल आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना। एक अदर क्वेश्चन और लूं दोस्तों मैं, इधर देखो,
जैसे दोस्तों मैंने कहा इंटीग्रेशन कीजिए आप 6x² प्लस का 7x प्लस 6 e⁻x। तीन फंक्शन दोस्तों दे दिए, प्लस लगा के दे दो या माइनस लगा के। तो देखो पहले आप क्या करोगे दोस्तों, तीनों फंक्शनों को आप अलग अलग कर सकते हो। क्या करोगे, 6x² dx प्लस इंटीग्रेशन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन 6 और e⁻x और dx। ठीक है ना। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं दोस्तों, जो x के मल्टीप्लाई में होते हैं या हमारे साथ गुणा में लिखे जाते हैं, उनको आप बाहर ले सकते हो। आप लिख सकते हो 6x² dx प्लस 7 और 7 के साथ दोस्तों x भी था, तो यहाँ क्या लिखना है, x भी लिखना है 7x dx। तो यहाँ क्या बचेगा x dx प्लस 6 को बाहर लिखोगे दोस्तों, क्या रहेगा e⁻x और dx। देखो दोस्तों यहाँ देखना क्या हो जाएगा, 6 तो कांस्टेंट टर्म है, 6 ऐसे ही रहेगा। यहाँ होगा पावर 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 6 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। आप जानते हो e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x ही होता है। आप क्या लिख सकते हो इधर, आप लिख सकते हो 6x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7x² अपॉन 2 प्लस 6 और e⁻x प्लस c। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो 3 से 6 को डिवाइड करोगे दोस्तों तो 2 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा। आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे 2x³ प्लस 7x² अपॉन 2 प्लस 6 e⁻x और प्लस c। ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, जब सिर्फ फॉर्मूले। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अभी मैं इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाला हूं जो कि 7.1 रहने वाली है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो मुझे उसका सपोर्ट भी आपका मिलना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।